वांगशु लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईवो अपने जान को सारे सीक्रेट्स बता रहा था, मीन्स जो भी सच था वो बता रहा था। और आखिरी में जब उसने कहा कि वो उसकी टेस्ट ले रहा था, तब हमारा जान उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, उसका मन कर रहा था वो ईवो को सच में एक पंच ही दे। उसने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया था उस समय जब वो किडनैप हो गया था, वो कितना ज़्यादा डर गया था। पर ईवो है, वो कह रहा है कि वो उसकी टेस्ट ले रहा था। तब जान ने पाउट करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरी टेस्ट ले रहे हो ना, ठीक है, तो तुम अकेले पूरे जीवन भर टेस्ट ही लेते रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। तब हमारे प्यारे से ईवो ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, जान कहाँ जा रहे हो? तब जान ने एंग्रीली कहा, जा रहा हूँ। तुम्हें तो टेस्ट लेना है ना, तो ऐसा करो, किसी मरमैन को पकड़ लो, उसके साथ शादी कर लो और उसका दिन भर पूरे आजीवन भर टेस्ट लेते रहना, समझे? ईवो ने उसे टाइटली पकड़ लिया और कहा, नाराज़ हो मुझसे? तब जान ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारी आरती उतारना चाहता हूँ। सच में ईवो, तुमने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था और तुम कह रहे हो कि नाराज़ हूँ मैं तुमसे? मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ अपनी दुनिया में और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। तब ईवो ने कहा, जान क्या तुम सच में मेरे साथ मेरी दुनिया में नहीं आओगे? जान मैं तुम्हें लेने यहाँ नहीं आ पाऊँगा, अगर अभी तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो। मैं ऐसे नहीं बार बार आ सकता जा सकता, मैं किंग हूँ वहाँ का, मुझे हज़ारों काम होते हैं जान। तब जान ने पाउट करते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हें मेरे लिए आना है? मत आओ, मैं नहीं कह रहा। उसने मुंह फुला लिया। तब इससे पहले कि ईवो कुछ कहता, एक पोर्टल खुल गया। हाँ, जिस तरीके से ईवो इस दुनिया में आया था, मीन्स शौजान की वर्ल्ड में आया था, वो पोर्टल से हमारे ट्राइटन हमें बहुत सारी पावर्स देता है और ट्राइटन को जो भी उसका मास्टर बनता है उसके पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो पोर्टल्स खोल सकता है कहीं भी, किसी भी दुनिया का। वो मरमैन की दुनिया से किसी भी दुनिया का पोर्टल खोल सकता है। इसलिए हमारे ईवो और लैन सिचान के दोनों के पास ही पोर्टल्स खोलने की पावर्स है और उसी पावर्स की हेल्प से हमारे प्यारे लैन सिचान यहाँ आए थे। पोर्टल खुलते ही लैन सिचान जल्दी से आए और कहा, ईवो ने कहा, भैया आप यहाँ, क्या हुआ? तब लैन सिचान ने डरते हुए कहा, ईवो युद्ध शुरू हो गया है, ईवो तुम्हें चलना होगा। तब जान दोनों की तरफ मुड़ा और कहा, युद्ध? कैसा युद्ध? क्या हुआ? तब ईवो ने कहा, क्या वो वही लोग हैं जिसकी बातें मैं कर रहा था? तब लैन सिचान ने कहा, हाँ। ईवो और लैन सिचान अपने में ही बातें कर रहे थे और जान को कुछ भी समझा नहीं रहे थे। जान इरिटेट होके कहा, ईवो बताओ मुझे क्या हुआ? तब ईवो ने कहा, जान मैं इस पूरे ओशन का किंग हूँ, पर कुछ जगह है जहाँ पर मेरा नियंत्रण नहीं है, जहाँ पर मैं राज नहीं करता, वहाँ मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ के लोग ने मेरी दुनिया पर हमला कर दिया है और इसलिए अब मुझे मेरी दुनिया में जाकर मुझे मेरी दुनिया को बचाना होगा जान। तब जान ने ईवो के हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा? तब ईवो ने कहा, जान मैं किंग हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो, और तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम यहाँ सेफ रहोगे, कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए तुम यहीं रहो। अगर मैं ठीक रहा इस युद्ध के बाद तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, और अगर नहीं आ पाया तो मुझे भूल जाना जान। ऐसा कहकर वो पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा लैन सिचान के पीछे। जान ने जल्दी से उसे टाइटली हग किया और कहा, नहीं तुम मुझे दोबारा छोड़ के नहीं जा सकते, तुम पहले भी मुझे छोड़ कर जा चुके हो, ये गलत है, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तब ईवो ने प्यार से कहा, जान तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में नहीं आ सकते, वहाँ बहुत खतरा है,
मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। तब जान ने कहा कि कैसा कहता, जहाँ तुम रह सकते हो वहाँ मैं क्यों नहीं रह सकता। और युद्ध की बात है ना, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ ना, तो मैं तुम्हारी सारी पावर्स यूज़ कर सकती हूँ ना। और मेरे पास भी तो पावर्स है ना। मैं भी चलूँगा। मैं अकेले तुम्हें नहीं जाने दूँगा, नहीं। तब ईबो ने कहा, जान वहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम्हारी पावर्स अनसील हो चुकी हैं, पर तुम्हें युद्ध का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जान। तब जान ने जिद करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल कर ऐसे ही चले जाओगे। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे पास भी शील्ड है, वो लॉकेट, वो मैं उसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ ईबो, मुझे मत वो लेके जाओ, प्लीज़ मुझे लेके जाओ, मुझे नहीं रहना, मुझे मत छोड़ कर जाओ ईबो। ऐसा कहते ही तब ईबो ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तब जानने का, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे वापस से छोड़ कर जाओ। नहीं वो, अगर मुझे कुछ हो गया तो चलेगा, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं जी पाऊँगा मैं वो, प्लीज़। तब इतना कहते ही वहाँ से तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और लैंसी चैन, हमारा प्यारा सा ईबो और शाहजहान एक बड़े से हॉल में जाके खड़े हो गए थे। शाहजहान देख के डर गया और वो तुरंत ईबो के पीछे छुप गया। उसने ईबो से कहा, ये सब कौन है ईबो ये? तब ईबो ने कहा, तुम डर किससे रहे हो जान? जान ने उंगली से दिखाते हुए कहा, वहाँ देखो, वो ताज उड़ रहा है हवा में बिना कोई चीज़ के, वो कैसे उड़ सकता है? और ये मेरे पास क्यों जा रहा है? ईबो मुझे बचाओ। तब ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, जान देखो, ये ताज इस पूरे ओशन की प्रिंसेस, इस पूरे ओशन की क्वीन का है और इसने तुम्हें चुन लिया है। तब जान ने कहा, चुन लिया है? हाँ, तुम मेरी फिर से टेस्ट ले रहे थे, तुम मेरी फिर से परीक्षा ले रहे थे। ईबो, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। गलत हो क्या? मैं यहाँ क्यों आया? नहीं, मुझे वापस भेजो और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। उसने पाउट कर लिया। सब उस क्यूट पाउट पे देखकर सब इतनी प्यार से जान की तरफ देख रहे थे ना। और ईबो ने जब इस बात को नोटिस किया तो उसने चिल्ला कर कहा, आंखें नीचे। सभी मरमेड्स अपने घुटने पे आ गए और अपने तुरंत अपनी आंखों को नीचे कर लिया, यहाँ तक कि लैंसी चैन भी। तब ईबो ने कहा, भैया क्या कर रहे हैं आप, खड़े होइए। तब लैंसी चैन ने कहा, ईबो किंग हो तुम यहाँ के, तुम्हारे ऑर्डर्स को मानना मेरा काम है। तब हमारे प्यारे से शाहजहान ने कहा, तो मैं क्वीन हूँ, तुम मेरे ऑर्डर सुनिए और आप सब खड़े होइए और कोई ज़रूरत नहीं है आके नीचे करने की, और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह रहा। तब वो ताज उड़ कर आया और सीधे हमारे प्यारे से जान के सर पर बैठ गया। जान उसे निकालना चाहता था, पर वो है कि ताज है कि निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तब ईबो ने कहा, शांत हो जाओ, वैसे नहीं निकलेगा, तुमने तो खुद को यहाँ की क्वीन मान लिया है, तो तब ये बिल्कुल नहीं उतरेगा। तब जान ने पाउट कर लिया और कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं क्यों रहूँ यहाँ पे? यहाँ पे तो सब मेरी टेस्ट लेना चाहता है और यहाँ का किंग तो कितना डेविल है, बीस्ट है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। तब ईबो ने एंग्रीली कहा, बीस्ट हूँ मैं बुरा हूँ? हाँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ नहीं रहते, मैं जानता हूँ तुमने ये 2 साल में कितना ज़्यादा सफ़र किया है। हम दोनों के बॉन्ड की वजह से मैं हमेशा तुम्हें फ़ील कर सकता था, तुम्हारी हर पेन को जो तुमने 2 साल में फ़ील किया है। पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आना चाहता, कुछ समझना नहीं चाहते तुम, बस जो गलत था वही समझा तुमने। इस बार ईबो बहुत ज़्यादा एंग्रीली ये सब कह रहा था। तब जान ने ईबो के हाथ को पकड़ लिया और कहा, ईबो। तब ईबो ने कहा, क्या हुआ, अब क्यों मुझसे बात करो? तुम तो कहा था कि तुमने बात नहीं करोगे मुझसे, तो मत करो बात। तब जान ने कहा, तुम मेरे पेन को फील कर सकते थे, तो फिर मैं क्यों नहीं? तब ईबो ने कहा, क्योंकि 1 साल तक
मैं केवल सो रहा था, अपने आप को ठीक कर रहा था। और 1 साल बाद जब मैं उठा तो मैं सीधे मेडिटेट करने बैठ गया, ताकि मैं इस दुनिया को खुद से कनेक्ट करके तुम्हारे मैस को ठीक कर सकूं। और इसलिए तुमने मेरा कोई भी पेन फील नहीं किया, पर मैं तुम्हारा हर एक पेन फील कर सकता था। तुम बहुत ज़्यादा सफ़र किया तुमने, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था, और तुम्हें इस दुनिया में लाने का एक ही ज़रिया था, अगर ये क्राउन खुद तुम्हें चुने, वरना तुम्हें वापस कुछ समय बाद जाना पड़ता। इसलिए पर तुम्हें कुछ बात समझ नहीं आती ना मेरी। तुम जाने ईवो को टाइटली हग कर लिया और कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी। जाने सबके सामने उसे हग कर लिया था, और ईवो की नज़र जब सब पे पड़ी तो फिर से सब अपने घुटनों पे आ गए और अपनी आंखों को नीचे कर लिया। थोड़ी देर तक जान ने ईवो को ऐसे ही पकड़े रहा, और तब ईवो ने कहा, जान अब बस, अब हम लोग खाना खाने चले। वैसे भी यहाँ सेरेमनी है तुम्हारे वेलकम की, चले। तब जान हैप्पीली कहा, सच में यहाँ सेलिब्रेशन होगा मेरे आने की खुशी में? तब ईवो ने कहा, हाँ उनकी क्वीन आ रही थी, इसलिए इन सब ने थोड़ा कुछ प्रिपेयर किया तुम्हारे लिए, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तब जाने का हैप्पीली कहा, हाँ मुझे दिखाओ। तब वहाँ छोटी सी सेरेमनी स्टार्ट हुई, थोड़े से डांस हुए और सब ने उसके बाद मिलकर खाना खाया। जब सब बैठ गए थे तब ईवो ने अपने मन में जान से बातें करना स्टार्ट किया। वो दोनों बॉन्डेड थे, इसीलिए बात कर सकते थे। और जब ईवो ने कहा जान, तब जान उसे देख रहा था, और जान अपने मन में सोचा था, क्या मैं बहरा हो गया हूँ? ये मुझे ईवो की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही? तब ईवो ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ तुमसे। शौजान इस पर चिल्लाने बैठा। तब ईवो ने कहा, रुको चिल्लाओ नहीं, तुम्हें पता है ना हम दोनों बॉन्डेड हैं, और इसलिए मैं तुमसे इस तरीके से बात कर सकता हूँ, तुम भी चाहो तो रिप्लाई ऐसे कर सकते हो। तब जान ने कहा, सच में? तब ईवो ने कहा, जान ने कहा, वाह मैं ऐसे बात कर सकता हूँ? तब ईवो ने कहा, तुम मेरी क्वीन हो, मेरी सारी पावर्स का तुम यूज़ कर सकते हो, इसलिए तो बताओ। तब जान ने पूछा, तो क्या बात करना है, बोलो। तब ईवो ने कहा, वैसे हम दोनों की मैरिज तो हो चुकी है वैसे, लेकिन उसकी आफ्टर मैरिज की रिचुअल अभी तक पूरी नहीं हुई, 2 साल हो गए हैं, तो क्या मैं कहूँ प्रिपेयर करने के लिए। तब जान ने शायली इतना सुनते उसके चीक्स एकदम टमाटर की तरह लाल लाल हो गए। और जब उसके बगल में नैन्सी जान बैठे थे, उन्होंने पूछा, ब्रदर इन लॉ आपके गाले से लाल क्यों गए हैं, आपको बुखार है क्या? शौजाद बेचारे से क्या कहता। तब उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ये एक्चुअली ये जगह थोड़ी सी अजीब है ना, इसलिए मुझे बस एक्साइटमेंट हो रही है इसे घूमने का, इसलिए मेरे गाल लाल हो गया, और कुछ नहीं। वैसे शिजान क्या मैं आपको बुला सकता हूँ? तब नैन्सी जान ने कहा, हाँ पांग जी भी तुमसे ब्रदर बुलाता है, तुम भी मुझे बुला सकते हो। तब इससे बड़ा प्यार से शौजान बहुत खुश हो गया, और उसने कहा, उसे नैन्सी जान को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको पता है मुझे हमेशा से कोई चाहिए था जिसे मैं परेशान कर सकूँ, जिसे मैं अपना बड़ा भाई कह सकूँ, जिसके साथ मैं बहुत सारी मस्ती कर सकूँ। वैसे आप मेरे साथ मस्ती तो करेंगे ना? तब नैन्सी जान ने कहा, ज़रूर, वैसे भी वांग जी तो बहुत बोरिंग है, उसे मस्ती करानी आता, पर हम दोनों की मस्ती ज़रूर आएगी, हम दोनों बहुत मस्ती करने वाले हैं। चलिए खाना भी सर्व हो गया, हम लोग खाते हैं। तब दोनों ने ही मीन्स सब ने वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारे प्यारे से वांग जी ने शौजान को पकड़ लिया। सब वहाँ से वापस अपने घर जा रहे थे। ये सारा जो भी इवेंट हुआ था वो राजमहल में हो रहा था, एक बड़ी सी प्लेस थी, तो वहाँ से सब मरमेड्स सारे सी एनिमल्स वापस से अपने घर जा रहे थे। और जब नैन्सी जान भी वहाँ से चले गए तो अब हमारी वो ने शौजान को पकड़ लिया और उसे दीवार पर पुश करते हुए कहा, तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो बताओ
क्या हम लोग कंटिन्यू करें यहीं पर या तुम मेरे कमरे में चलना चाहोगे? तब शाहजहाँ ने कहा यहाँ पे पागल हो क्या ईवो? तब ईवो ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, हम लोग कमरे में चलते हैं। वैसे भी यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील होगा ना जान। तब जान इस पे शर्मा गया और कहा ईवो तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। तब ईवो ने कहा अरे अपने वाइफी को प्यार करना क्या शेमलेस होता है? हाँ मैंने अपनी वाइफी के साथ तो करना चाहता हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना। अब तुम मेरी वाइफी हो, लिटिल वाइफी हो, तो क्या दिक्कत है इसमें? जान ने कहा ईवो ने हमारे प्यारे से जान को अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और अपनी कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसने उसे उतारा और जान हैप्पीली चारों तरफ देख रहा था। वो एक कमरा बहुत बड़ा सा था, एक बहुत बड़ा सा किंग साइड बेड था, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं था। उसमें डेकोरेशंस भी वाइट कलर्स की हुई थी, बहुत चीज़ें नहीं थी। तब जान ने पूछा क्या ये किंग का कमरा है? सच में कितना बोरिंग कमरा है। तब ईवो ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ क्या क्या लगाऊँ? तब जान ने कहा तुम्हारी चॉइसेस बहुत बुरी हैं, कोई मैं इसकी डेकोरेशन कर दूँगा। पर तब फिर ईवो ने जान को पकड़ते हुए कहा पर फ़िलहाल मुझे कुछ और करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जान ने कहा पर प्रॉमिस करो तुम बीस्ट नहीं बनोगे। तब ईवो ने कहा देखो जान प्रॉमिस तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पूरा तो कर पाऊँगा नहीं। 2 साल बाद हम मिल रहे हैं और तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। ईवो ने जान को बेड पर पुश किया और उसके ऊपर आ गया और फिर उनकी किस स्टार्ट हो गई। एक बहुत लंबी सी और डीप किस स्टार्ट हो गई और वो किस धीरे 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 शाहजहां की नेक से चेस्ट से उसकी टमी पर आ गई। और फिर उन दोनों की एक हॉट सी नाइट, पूरी नाइट कंप्लीट हुई। मॉर्निंग तक जान के कमरे से मीन्स हमारे ईवो के कमरे से जान की चिल्लाने की आवाज़ ही आ रही थी और बगल में ही हमारे लैंसी चैन का कमरा था। माय गॉड लैंसी चैन वो तो कमरे में थे ही नहीं। रात में उन्हें आखिरकार वो शाहजहां की चीखों से तंग आकर थक कर वो चले गए बाहर सोने। और सुबह तक हमारे जान और ईवो अपना रोमांस कंटिन्यू उन्होंने किया और फाइनली दोपहर में जाकर हमारे प्यारे से ईवो ने हमारे बेचारे से जान को छोड़ा। हमारे जान की हालत भाई गॉड बहुत बुरी हो गई थी। जान तो ऑलमोस्ट फेंट ही हो चुका था और तब जान ने कंप्लेन करते हुए कहा ईवो देखो तुमने क्या किया। और वो हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स, तो गाइस कैसे लगा आपको आज का ये पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा ये पार्ट। तो चलिए ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान, बाय बाय।